नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को फटकार लगाई है। तमिलनाडु के TASMAC घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान ईडी से कहा कि आप अपनी सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगा चुकी है, लेकिन बार बार ईडी की तरफ से गलतियां दोहराई जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों की जांच करने वाली ये एजेंसी अपनी कार्यशैली के कारण सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को बार बार ईडी की लताड़ना को सहना पड़ रहा है? क्या ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है? आइए आपको बताते हैं कि कब कब और क्यों ईडी को कोर्ट से फटकार मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों की जांच करने वाली ईडी कई बार बिना ठोस सबूत के कार्रवाई करने की वजह से सवालों के घेरे में घिर चुकी है। सबसे ताजा मामला है आज 22 मई 2025 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के TASMAC घोटाले में ईडी की जांच पर सख्ती दिखाई है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन शराब की बिक्री से जुड़ा एक सरकारी संगठन है। ईडी ने TASMAC के परिसरों पर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिना किसी ठोस सबूत के छापेमारी की थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ईडी एक राज्य संचालित संगठन पर कैसे छापा मार सकती है। कोर्ट ने न सिर्फ ईडी की जांच पर रोक लगाई, बल्कि ये भी कहा कि ईडी की कार्रवाई कई नियमों का उल्लंघन कर रही है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक और मामले में फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्यशैली में पारदर्शिता की कमी है, यानी वे अपना काम को खुलकर और स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत ये आदेश दिया था कि ईडी को सभी सबूत और दस्तावेज उन लोगों को देने होंगे जिन पर वो जांच कर रही है, ताकि उनकी सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हो सके। वहीं मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडी की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को PMLA की धारा 19 के तहत सीधे गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, फिर भी ईडी वही काम कर रही है। अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को केस स्थानांतरित करने की मांग के लिए आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी को लोगों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं फरवरी 2025 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरुण कुमार त्रिपाठी की जमानत के मामले में ईडी को लापरवाही के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही को गैर जिम्मेदाराना बताया था। इसी के साथ कोर्ट ने PMLA के दुरुपयोग पर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये कानून लोगों को जेल में रखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे दहेज विरोधी कानून यानी IPC की धारा 498A के दुरुपयोग से तुलना करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ईडी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। जनवरी 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक व्यक्ति से 15 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के लिए लताड़ा था। कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह से दबाव देकर बयान दिलवाना हुआ। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को PMLA के तहत जमानत नियमों के खिलाफ गलत दलीलें देने के लिए भी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी का इरादा लोगों को जेल में रखने का है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई, लेकिन ईडी है कि सुधार करना ही नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट के बार बार बोलने पर भी ईडी की लापरवाही और शक्तियों के गलत इस्तेमाल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ईडी की विश्वसनीयता खतरे में दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईडी वाकई में अपराध के खिलाफ काम कर रही है या सिर्फ डर और दबाव का हथियार बन गई है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।